गिरते गिरते गिर गए और गिरते जा रहे, पहले सब कुछ और फिर कुछ, आज कुछ भी ना रहे। हमें समय समय पर परमेश्वर अनेक विद्वान, अनेक सामान्य व्यक्ति भी सत्संग, कथा, कीर्तन न जाने कितने माध्यम से समझाता है, बताता है, लेकिन क्या हम समझने का प्रयास करते हैं? तब तक नहीं करते जब तक ज्ञान का अभिमान रहता है, जब तक धन का अभिमान रहता है और जब तक बल का अभिमान रहता है। आप ध्यान रख देना, अनेक बुराइयां होती है, लेकिन ये अभिमान एक ऐसी बुराई है कि अनेक बुराइयों को अपने पीछे लेकर के आ जाता है, किसी भी चीज का अभिमान। और जब अभिमान को त्याग कर समर्पण निष्ठा के साथ में हम चलते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है। क्या होती है? क्या होती है? दया में और कृपा में बड़ा अंतर है। दया तो सबको प्राप्त है ईश्वर की। भगवान ने देखो हमें खाने के लिए आम, अमरूद, सेब, संतरे, नारंगी, नाशपाती इत्यादि चीजें दी, सूर्य, चंद्रमा, हवा, अग्नि इत्यादि दी। क्या हमने कभी मांगी? नहीं मांगी, फिर भी दी। ये ईश्वर की दया है। और कृपा किस पर होती है? यही प्रश्न एक बार आया था सामने, जब मुंशी राम ने पूछा स्वामी श्रद्धानंद जो बाद में बने, ऋषि राम से पूछा, स्वामी जी आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे निरुत्तर कर दिया है, लेकिन ईश्वर की सत्ता में मेरा विश्वास अभी भी नहीं बन पाया है। तब स्वामी जी क्या कहते हैं? अरे मुंशी राम, हमने तो प्रतिज्ञा की थी कि हम ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास स्थापित करा देंगे। प्रश्नों का उत्तर देने की युक्ति की बात थी। और रहा ईश्वर विश्वास, सो तो तभी होगा जब ईश्वर स्वयं तुम्हें विश्वासी बनाएंगे, जब ईश्वर की कृपा तुम्हारी पर आएगी। क्या आएगी? और कृपा बरसी, कब बरसी? जब मुंशी राम वहां से आ गए, चिंतन मनन करते रहे, कब मुझे ईश्वर विश्वासी बनाएंगे भगवान, कब कृपा बरसेगी? तो अंदर से आवाज आई एक दिन। क्या आवाज आई? अरे मुंशी राम, व्यक्ति संसार में जितना जितना परोपकार करता चला जाता है, उतना उतना ईश्वर की कृपा का पात्र बनता चला जाता है। इसलिए करो, जितना हो सकता है उतना करो। ये नहीं परोपकार का ढोंग करो और जेब अपनी भरो। जब आए चुनाव में, राजनीति में आए, कहीं झोंपड़ी थी, कहीं साइकिल थी, लेकिन जनता तो वही की वही रही। लेकिन इनके 200-200 करोड़ के बंगले बन गए, अपने पर्सनल जेट हो गए, अनेकों धन संपत्ति हो गई। तो इन्होंने परोपकार किया या परोपकार की आड़ में अपना व्यापार किया। सावधान, पल पल क्षण क्षण जीवन का बीतता जा रहा है, इसलिए इस उम्र का हम सदुपयोग करें। और मेरे साथ मिलकर के बोले, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम तो बोल लोगे, और इससे सीधा सीधा कौन सा भजन सुना? अब बोलना मिल करके, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, होंगे लेकिन तुम तुम्हारे। आपने सुना होगा जब कोई बूढ़ा व्यक्ति नौजवान को दौड़ते हुए देखता है तो क्या कहता है, अजी मैं जब जवान था इससे भी तेज दौड़ता था, मैं जब जवान था तो बहुत सारी पुस्तकें एक ही दिन में पढ़ लेता था, ये करता था, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, मेरी आंखें काम, मेरे पाँव काम और मेरी वाणी भी काम नहीं करती, कैसे करेगी? आज नहीं मार रहे हो। तब तो कहा था भगवान का भजन करो, ओम बोलो, ओम गायत्री मंत्र बोलो, नहीं बोला, बोले टाइम नहीं है, फालतू की चीज होगा। अब अंतिम समय आया, खाट पर लेटा हुआ है, मरना चाह रहा है लेकिन मौत नहीं आ रही है। लोगों ने कहा एक काम करो, इससे गायत्री मंत्र बुलवाओ, क्या पता इसकी मौत जल्दी आ जाए। अभी ने जीवन में तो सुना ही नहीं, बोलेगा कहाँ से? तो कहा चलो ओम ही बुलवा लो इससे, क्या पता बोल दे। इसे कहा बाबा जी ओम बोलो, ओम। बोला नहीं बोला जाता। बोले क्या नहीं बोला जाता? बोले जो तुम बुलवाना चाहते हो वो ही नहीं बोला जाता। किसी ने तरकीब से काम लिया, चलो इसको फंसाते हैं, बुलवाते हैं। इनकी बेटी है और उनके पति का नाम है ओम प्रकाश। यहाँ वाला कोई ओम प्रकाश बैठा हो तो उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो बाहर वाला है कोई। कहा जी बताओ ये जो सामने आदमी खड़ा है इसको जानते हो? बोले हाँ। बोले क्या नाम है इसका, ये कौन है? बोले ये। बोले हाँ कौन है, क्या नाम है? बोले कमला का घर वाला है। कर्म ऐसे हो गए हैं, कितनी भी कोशिश करो लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है। लिखा है शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे लेकिन तुम तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंग होगी, फिर मंग होगी नजर धीरे धीरे, हाँ फिर मंग होगी नजर धीरे धीरे, पल पल यूं तुम बहरे धीरे धीरे, नहीं है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते जो करते जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा मिल जाएगा वो सनम धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सनम धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आंखों आंखों, पल पल यूं आंखों धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम सोचते हैं भगवान को कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, बुढ़ापे में देख लेंगे। कल भी मैंने बताया था रोता क्यों बुढ़ापे में, समदाना जवानी में
तब होश नहीं आया और खोदी क्यों? नादानी में हम सोचते हैं पहले ये काम कर ले, पहले वो काम कर ले, ये काम जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को भुला दिया है, आप मंत्र बोलते हैं ना, कौन सा मंत्र बोलते हैं? ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै नमः। विष्णुदेव शास्त्री जी देवाय हविषा विधेम, आप तो पाठ कराते होंगे रोजाना और बताते होंगे कि जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहारा है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात बोलो आगे बोलते हैं, जिसका न मानना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि सभी दुखों का हेतु है। तो दुख का हेतु क्या आया? क्या आया दुख का हेतु? उन्हें समझ मांगी वे ताली बजा रही, पर तुम्हें को समझ में नहीं आया। कुछ तो बताया करो कि हमारी समझ में आ रहा है, या अपने हाव भाव से मुझे लगे मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? बोलने में शर्माते हैं। चौधरी चरण सिंह की तो बात समझ लो, चौधरी सर छोटू राम की बात समझ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था? कहा था उन्होंने गांव के किसानों के लिए, बोले किसानों के लिए कहा था, है मेरी बावली को तू बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? सर छोटू राम में। और ये वास्तव में सही बात है। अगर हम अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरे लोग हमारा शोषण करते ही रहेंगे। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, परमात्मा को भूल जाना मतलब उसकी आज्ञा को ठुकरा देना, अच्छे कर्मों को भुला देना, पुण्य कर्मों को भुला देना, मांस खाना, ऐसे काम करना, ये पाप की ओर ले जाता, दुख की ओर ले जाता। इसलिए अगर आप भगवान की आज्ञा का पालन करें, समझे ये नहीं कि भक्ति करना या हवन करना या संध्या करना, ये नहीं। प्रति क्षण प्रतिपल ये ध्यान रखना कि भगवान हमको देख, कहा था ना मैंने, नजर बचाकर जग से पापों से खेल रहा है। कोई देखे या ना देखे, वो मालिक कौन देख रहा है, और उसकी नजर से नहीं बच सकते। चाहे विद्वान हो, चाहे बलवान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे ऐंठ में बैठे रहो। मेरे तो इतने सारे क्या हैं, किले हैं, 18 किले, 20 किले, ये है वो है, कोई भी अभिमान हो, उसमें आकर बैठे रहो। इसको केवल एक क्षण लगता है जाने में। कितना देखा नहीं आपने? कोरोना के समय भी देखा और बाद में बहुत सारी घटनाएं आई। एक व्यक्ति बड़ा बलवान था, छोटा सा बस क्या आया, अटैक आया और भी क्रैश आई। बॉडी बिल्डर महान बलवान। तो इसलिए अभिमान तो शरीर का, बल का, धन का, ज्ञान का मत करना, नहीं तो पता नहीं कब टिकट कट जाए, पता भी नहीं चले। इसलिए महर्षि नारायण को आप पढ़ो, जरा चिंतन मनन करो। उन्होंने भगवान का भजन किया था, धीरे धीरे भजन किया था, और धीरे धीरे करते करते इतना मन लग गया कि जब बैठते थे समाधि में तो यूं मन लग जाता था जैसे स्विच दबाते ही लाइट जल जाती है। क्या जलती है? हम भी चाहते हैं भगवान में बस ऐसा ध्यान लग जाए हमारा, जैसे चटकनी दबाते ही लाइट जल जाती है। बोले जी नहीं लगता, ये भूल जाते हैं। वो चटकनी और ये सिस्टम करने से पहले किसी ने बिजली की भी खोज की, बल्ब भी बनाया, सेटिंग भी की, और तार भी जोड़े। इसमें मेहनत लगती है कि नहीं लगती? तब जाके चटकनी दबती है ऐसे। तो हमारा भी ध्यान लगेगा, लेकिन ध्यान से पहले क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और ध्यान कौन से नंबर पे है? 7वें पर। हम पहले भी लगाना था। समस्या तो यहाँ है। ऋषि ने इन नियमों का पालन किया, और जब उनके सारे कनेक्शन फिट हो गए, सारी सेटिंग हो गई, उसके बाद में बैठते ही बस एक बार बटन दबाते थे, तुरंत भगवान से संपर्क सद जाता था। और फिर इन्हीं बातों को उन्हें फैलाया और कहा, मेरा कोई नवीन कल्पना मत मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, बल्कि जो सत्य है वो सबको मनवाना, और जो असत्य है वो सबको छुड़वाना मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूँ। तो आओ मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाओ। ऐसी कोई नया मत मजहब चलाने नहीं आए थे, बल्कि वेद से सबको जोड़ने के लिए आए थे। तो बोलो मेरे साथ मिलकर के जोर से।